हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं क्योंकि आप एग्जाम होने वाला है। तो ये उर्दू वालों के लिए मैं बताने वाला हूं कि कितना में से कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, कितना सब्जेक्टिव बनाना है। तो उसको अब अच्छी तरह से देखिए। अब एग्जाम में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि कितना में से कितना बनाना है ऑब्जेक्टिव, कितना सब्जेक्टिव बनाना है, कितना यानी खत लिखना है, कितना मजमून लिखना है, कितना मजमून बनाना है, उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो हम उर्दू में और हिंदी में दोनों का बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आपका गलती ना हो और अच्छी तरह से जो नियम है उसके हिसाब से आप बना के आइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं उर्दू का। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। वो मार्कशीट में गोला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी गोला लगाइएगा अच्छी तरह से देख सकती है कि अगर ओ मार्कशीट का अगर ये है ऑप्शन ए है, आपको अगर देख सकती है कि ये ओ मार्कशीट का गोला भरना है तो आपको अच्छी तरह से प्रॉपर भरना होगा अच्छी तरह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अधूरा भर के आपको नहीं छोड़ना है, पूरा प्रॉपर भरना है, अच्छी तरह से भरना है, थोड़ा सा स्पीड में भरना है। और ये नहीं कि ज्यादा दाब दे वो मार्कशीट का ना हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छी तरह से भरना है, प्रॉपर भरना है, भर के अच्छी तरह से आना है। और उर्दू में 100 ऑब्जेक्टिव आएगा आपका। 100 में से उर्दू में आपका 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से ओनली 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब ध्यान से पढ़िएगा, जो आसान होगा उसी को बनाना है, ना कि जबरदस्ती मुझे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कंटिन्यू बनाना है, ऐसा मत कीजिएगा। अगर 1 नंबर आता है आपको तो 1 नंबर टेक लगा करके डायरेक्ट मार्कशीट भर दीजिएगा। उसी तरह 2 नहीं आता है 2 छोड़ दीजिएगा, 3 नहीं आता है 3 छोड़ दीजिएगा। उसी तरह बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके सामने होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टोटल होगा। इसमें से 4 जानते हैं तो 4 नंबर का बना दीजिए, 4 नंबर का मार्कशीट में गोला भर दीजिए। 6 नंबर जानते हैं तो 6 नंबर का भर दीजिए, 7 नहीं जानते छोड़ दीजिए, 8 नहीं जानते तो उसको भी छोड़ दीजिए, 9 जानते तो 9 को बनाइए। ठीक है, उसी तरह से करते जाना है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव गिनती करके बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको जाना है डायरेक्ट सब्जेक्टिव में। अब आपको मैं सब्जेक्टिव की ओर लेके जाना हूं। देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव होगा आपके सामने। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आसानी से बना दीजिएगा। मेरे द्वारा जितने भी सिलेबस में आप पढ़े हैं अच्छी तरह से 50 आसानी से बना सकते हैं। देख सकते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव है यहाँ। 100 ऑब्जेक्टिव आपको उनमें से 50 तो बनाना है। अब मिलेगा सेक्शन बी आपको। देख सकते हैं यहाँ सेक्शन बी लिखा हुआ है। सेक्शन बी में यहाँ पहला सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू है, लिखा हुआ है दर्ज झेल अनुमानात में से किसी एक पर मजमून 250 से लेकर 300 लफ्जों में लिखे। यानी मुहर्रम के बारे में है, इंतखाब के बारे में है, बरसात का मौसम है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है, योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के बारे में है। किसी एक पर आपको मजमून बनाना है, किसी एक पर बोला है। देख सकते हैं कि किसी एक पर मजमून बनाना है अपने शब्दों में, जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाइएगा। 26 जनवरी के बारे में हो या अपने किसके बारे में, बरसात का मौसम के बारे में हो। जरूरी नहीं कि यही आएगा, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में फिर दूसरा चीज दे दे। तो जिसके बारे में आप ज्यादा बना पाइएगा, ज्यादा लिख पाइएगा, उसके बारे में लिखिएगा। क्योंकि आपको 250 से 300 वर्ड लिखना पड़ेगा, कम से कम 2-3 पेज, 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 250 से 300 वर्ड का आपको लिखना पड़ेगा। जो कितना नंबर देगा देख सकते हैं, 10 नंबर आपको मिल जाएगा, जो आसानी से है, फोकट से है, आप अपने शब्दों से बना सकते हैं। उसी तरह 2 नंबर में पूछेगा आपको, देख सकते हैं अपने वालिद को खत लिखे। खत सब भी पढ़ा चुके हैं, खत भी अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। इसके लिए 5 नंबर आपको देगा। देख सकते हैं कि 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। या आपने दिया है, अगर आपको ये नहीं आता है बनाना तो अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखे, प्रिंसिपल या अपने वालिद को। जबकि प्रिंसिपल वाला भी अलग से दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, और वालिद साहब वाला भी अलग से पढ़ा चुके हैं। दोनों में से एक तो लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखना है। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 10 और 5 नंबर 15 नंबर इतनी आसानी से आपका फोकट में बन जाएगा, जो कोई परेशानी नहीं है आपको बनाने में। उसी तरह आप 3 नंबर में अगर आते हैं, हम लोग देखते हैं तो 3 नंबर में से दर्ज झेल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसर दीजिए। तो यानी आपको 20 नंबर यहाँ मिलेगा। और कितना बनाना है, 10 लिख दिया है स्पष्ट, यहाँ 10 को बनाना है। टोटल आपको यहाँ 20 है। 20 क्वेश्चन रहेगा किताब से, जो किताब से पढ़े हैं, जो किताब से मैं पढ़ाया हूँ आपको, उनमें से 20 देगा क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से 10 बनाना है ओनली।
देख सकते हैं यहाँ पहले नजीर अहमद के बारे में पूछ लिया है, सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे, अच्छी तरह से सब पढ़े हो, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या था। तो इस तरह से आपको 10 बनाने हैं, जो जो जानते हैं उसी को बनाइएगा, जिसको नहीं जानते हैं तो जरूरी नहीं है, जैसे ए जानते हैं तो ए बना दीजिए, बी बना लीजिए, और सी नहीं जानते तो डी जानते हैं तो डी बना लीजिए। जिसको बनाना है टेक लगाना है और डायरेक्ट आपको जवाब देना है और अच्छी तरह से लिखना है, कम से कम 2-4 लाइन लिखना है, ठीक है। उसी तरह से 20 तो टोटल क्वेश्चन होगा, 20 में से आपको कितना बनाना है, 10 बनाना है, देख सकते हैं 10 बनाना है, ठीक है। हाँ, लिमिट के हिसाब से 10 बना लीजिएगा, उससे अगर ज्यादा बनना चाहिए, अगर बनाना चाहते हैं तो बाद में कीजिएगा, और सब बात बाद में ज्यादा लिख दीजिएगा, लेकिन जो जरूरी है 10 बोला है तो आपको 10 से कम नहीं लिखना है। अगर 10 से कम लिखते हैं तो नंबर आपका कम हो जाएगा, इसलिए 10 से ज्यादा लिखना है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, टोटल 20 है, यहाँ टी तक दिया है। हाँ, जब भी आप लिखिएगा सवाल और जवाब तो आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे जवाब दे रहे हैं किसका दे रहे हैं, आर का, तो आर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, इससे ये पता चलेगा कि वो किसका बना रहा है, इससे पता चलेगा, ठीक है। जवाब इस तरह से दे दीजिएगा कि आर का बना रहे हैं, एस का बना रहे हैं या टी का बना रहे हैं, आपको इस तरह से लिख देना है। अब उसी तरह 3 नंबर के बाद 4 नंबर में दिया हुआ है, देख सकते हैं 4 नंबर में क्या पूछा है, 10 सवालों में से किसी 3 पर, आपको 3 यहां बनाने बोला है, का जवाब दीजिए। प्रत्येक में कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर आपको, यानी 3 बनाना है, 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर एक क्वेश्चन का हल करने पर मिलेगा। भाभी जान, अफसाना भाभी जान के बारे में अच्छी तरह से पढ़े हैं, भाभी जान के बारे में आप अधिक से अधिक कम से कम एक पत्ता फुल कर दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर दिया है तो 2-4 लाइन से आपका काम नहीं चलने वाला, एक पत्ता आपको फुल करना पड़ेगा, तब 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह गालिब के बारे में है, जो अच्छी तरह से पढ़े हैं, गालिब के बारे में, मजबूर निगार के बारे में पढ़े हैं, तो आपको ओनली ए बी सी डी ई, उसी तरह एफ और जी तक दिया है, तो आपको कितना तक बनाना है, एफ तक दिया है ओनली, तो 3 ही तो बनाना है, 3 बना लीजिएगा, 5 नंबर के 15 नंबर हो जाएगा। अगर टाइम बच जाता है लिखने के बाद तो एक्स्ट्रा सब जो है, जैसे दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 पर जमा बनाइए, वाहिद से जमा होता है, जमा बनाना आपका होगा, नूर का जमा क्या होगा, तो ये सब चीज आपको जमा में 5 को बनाना ओनली, इसमें से 10 को दिया है, 5 को जमा बनाना है, ठीक है। किसी तरह 3 तो पूरा करना है, जैसे ए लिख चुके हैं, बी लिख चुके हैं, ए और बी मुझे आता था लिख दिए, और इन दोनों को नहीं आता है नहीं लिखे, तो इनमें से ई का, इनमें से 5 को जमा बनाइए, और इनमें से बोला है कि अल्फाज में से किसी 5 का जीत कीजिए, ठीक है, जीत करना है, आपको उल्टा बनाना है, 5 का ये बनाना है 5 और ये 5 बनाना है, इन दोनों में से यानी पूरा करके 3 ठो बनाना है ओनली, ठीक है। तो आपका उर्दू का एग्जाम यहाँ से फिनिश हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि खत्म हो चुका। तो इस तरह से आप उर्दू का एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर टाइम बचे तब आप एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा 2-4 को, अधिक से अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये गलत हो जाए तो उसके बदले नंबर मिल जाए आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से लिखे, अच्छा से लिखे आए, बिहार बोर्ड का आप एग्जाम होने वाला है, ठीक है।